आफ्टरनून विद्यार्थियों, अवनी राज साइंस एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत। आज हम पढ़ेंगे परमाणु की संरचना। चलो तो क्लास को शुरू करते हैं। और ये क्लास सीईटी प्लस रीट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था कणाद। कणाद ने जो पदार्थ को छोटे छोटे कणों में विभाजित किया और अंतिम कण ऐसा था जो विभाजित नहीं हो सका, जिसे अविभाज्य कण का, और इस अविभाज्य कण को ही कणाद ने परमाणु नाम दिया। यह एक पुरानी अवधारणा है जब दार्शनिक कणाद ने बोला था। इसके बाद विद्यार्थियों, कणाद के मत का समर्थन एक वैज्ञानिक ने किया जिसका नाम था महर्षि कात्यायन ऋषि ने, और कणाद के मौद्य का इसने समर्थन किया। उसके बाद एक दार्शनिक आया, ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस ल्यूसिपस, जिसने अविभाज्य कण को एटम्स कहा है, इंग्लिश में एटम्स, जिसका अर्थ होता है न काटे जाने वाला अविभाज्य कण, अर्थात इसे पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी परमाणु किसे कहते हैं? पदार्थ का ऐसा सूक्ष्मतम कण जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं विद्यार्थियों। इसी कड़ी में एक और वैज्ञानिक आया जिसका नाम था जॉन डाल्टन। 1808 में इसने एक रासायनिक संयोजन, द्रव्यमान संरक्षण नियम और निश्चित अनुपात के नियम के आधार पर परमाणु सिद्धांत दिया, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। सिद्धांत की क्या क्या अवधारणा है? सभी द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु अविभाजित कण है, यानी विभाजित और नहीं किया जा सकता, न ही इसे नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है। परमाणु पूर्ण संख्या के रूप में अनुपात में संयुक्त कर यौगिक अणु बनाते हैं। आगे है अपरमाणिक कण, सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या होता है? 19वीं सदी में अंत तक प्रयोगों द्वारा स्पष्ट हुआ कि परमाणु में छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं, जिसे अपरमाणुीय कण कहा जाता है। परमाणु अविभाज्य होता है, अवशेषित कणों से बना होता है। परमाणु की खोज सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने की थी 1808 में, सिद्धांत के अनुसार। अब है इलेक्ट्रॉन के भौतिक कण की खोज। जो परमाणु के अंदर भौतिक कण होते हैं, कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ये 3 भौतिक कण हैं परमाणु के अंदर। तो परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर बना होता है, P+N दोनों से मिलकर बना होता है स्ट्रक्चर ऑफ परमाणु एटम। अब है इलेक्ट्रॉन की खोज। तो जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। यह एक ऋणावेशित कण होता है, यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश आता है, माइनस का निशान आता है। थॉम्सन ने इन किरणों को कैथोड किरणें कहा। जो इलेक्ट्रॉन होता है, इन किरणों को थॉम्सन ने क्या बोला? कैथोड रेज। ये कैथोड रेज ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है और थॉम्सन ने इन्हें इलेक्ट्रॉन नाम दिया। और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है E/m वह एक समान होता है। इनका हाइड्रोजन द्रव्यमान, हाइड्रोजन परमाणु का मान होता है वो 1/1837 पाया गया है। आगे है प्रोटॉन। अगला परमाणु के अंदर पाए जाने वाला कण प्रोटॉन है, जिसकी खोज की थी गोल्डस्टीन ने। एक वैज्ञानिक है गोल्डस्टीन, और इसने खोज की थी। और रसायन विज्ञान में प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी रसायन विज्ञान के अंदर। ये भौतिक विज्ञान के अंदर की है और ये रसायन विज्ञान में रदरफोर्ड ने की थी। और यह धनावेशित कण होते हैं। प्रोटॉन क्या होते हैं? धनावेशित, और इसे एनोड रेज किया जाता है, एनोड किरणें कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विभाजित होते हैं और प्रभावित होते हैं, और साथ ही प्रोटॉन का द्रव्यमान 1837 गुना अधिक होता है विद्यार्थियों। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं।
परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेश होते हैं वो समान होते हैं, अतः इस कारण परमाणु होता है उदासीन। परमाणु के अंदर एक मॉडल आता है जिसका नाम है थॉमसन मॉडल। इसे प्लम पुलिंग मॉडल भी कहते हैं। ये थॉमसन ने दिया था ये। थॉमसन के अनुसार परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻10 मीटर होती है। थॉमसन के अनुसार जो परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर वो धनावेशित होती है और इसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन बीच में धसे होते हैं। कैसे होते हैं देखो, जैसे मैं डायग्राम से आपको बता रहा हूँ। इस प्रकार एक गोला था, धनावेशित गोला, जिसमें बीच में इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं माइनस के रूप में ऐसे। ये थॉमसन का मॉडल है और ये पूरा गोला होता है धनावेशित गोला थॉमसन के अनुसार। और इसे प्लम पुलिंग मिठाई या जिसमें केक की तरह सूखे मेवे भी उपस्थित होते हैं। इसे तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। थॉमसन मॉडल को तरबूज मॉडल, क्योंकि इसमें खाने वाला भाग होता है वो धनावेशित प्रोटॉन होता है और इसमें बीज जो होते हैं, जो कलियाँ होती है, उसको इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। किसने कहा? ये थॉमसन ने। अगला है रदरफोर्ड का प्रयोग। क्योंकि थॉमसन के मॉडल में कुछ कमियां रह गई, इस कमियों को पूरा करने के लिए रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया अल्फा प्रकीर्णन का, जिसमें हीलियम के कण होते हैं अल्फा प्रकीर्णन। इसमें व्याख्या नहीं कर सका वो थॉमसन, इसलिए इसकी नेक्स्ट वैज्ञानिक आया है रदरफोर्ड और इसने अपने अल्फा कणों का प्रयोग करके एक प्रयोग किया जिसको नाभिकीय परमाणु प्रतिरूप दिया। इसका प्रयोग किया था रदरफोर्ड ने 1911 में सोने की पतली पन्नी 10⁻⁻10 मीटर पर अल्फा कणों के हीलियम नाभिक की बौछार कराई और इनके चारों ओर ZnS जिंक सल्फाइड का एक लेपन किया था। ऐसा करके इसने यहाँ से बौछार करवा दी थी और ये लेपन होता है जिंक सल्फाइड का, ZnS का, और हीलियम के कणों से बौछार करवाई। साथ ही अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, ऐसा था, अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए थे और एक अल्फा कण ऐसा था जो उसी जगह से 180 डिग्री कोण से वापस लौटा। एक अल्फा कण, बाकी सब ऐसे आगे आगे निकल गए थे। 2000 कण में से एक ऐसा कण था जो 180 डिग्री के कोण से विक्षेपित हुआ और पतली पन्नी से टकराकर पुनः वापस उसी मार्ग में लौट आया। इसने क्या रिजल्ट निकाला, निष्कर्ष क्या निकाला? परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, रिक्त होता है, खाली होता है। समस्त द्रव्यमान और संपूर्ण धनावेश एक सूक्ष्मतम आयतन केंद्र में होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। यानी नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। अगर एग्जाम में सवाल पूछा जाए कि नाभिक की खोज किसने की, तो रदरफोर्ड ने बताना है। ठीक है विद्यार्थियों, नेक्स्ट, रदरफोर्ड ने नाभिकीय परमाणु प्रतिरूप दिया जिसमें नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर है। 10⁻⁻15 मीटर नाभिक की त्रिज्या बताई, यानी सेंटीमीटर में माने तो 10⁻13 सेंटीमीटर होगी। नाभिक के अधिकांश भाग जो रिक्त होता है उसमें ऋणावेशित कण नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में तेज गति से चक्कर लगाते हैं और इन तेज गति से चक्कर लगाने वाले को क्या कहते हैं? कक्ष कहता है। क्या कहता है? कक्ष कोष कहा जाता है। उसके बाद धनावेशित और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा तीव्र गति से घूमते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन में अभिकेंद्रीय बल संतुलित हो जाता है। बीच वाला कण जो अभिकेंद्रीय होता है बल, वो क्या हो जाता है? संतुलित धनावेशित ऋणावेशित से। क्या क्या कमियां रह गई इस प्रयोग में रदरफोर्ड के? इसने जो इलेक्ट्रॉन के लिए जो निश्चित पथ होता है वो नहीं बता सकता है। वो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ जो चक्कर लगाता है उसके पथ की जानकारी इसने नहीं बताई। किसने? रदरफोर्ड ने। यदि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो वह लगाता ही रहेगा और एक समय ऐसा आएगा कि वो नाभिक के अंदर गिर जाएगा और इसका पता इसने नहीं दिया। किसने? रदरफोर्ड ने। यानी क्या होगा? नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहेगा तथा त्वरण के कारण ऊर्जा में विकिरण उत्सर्जित करेगा तथा अंत में नाभिक में गिर जाएगा। अगली है न्यूटन की खोज। विद्यार्थियों, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ विद्यार्थियों, छोटी सी ट्रिक है। ईंट पर गोल गोल नाश। ईंट किस पर? ईंट पर गोल गोल नाश।
ईंट पर गोल गोल नास। ई यानी इलेक्ट्रॉन, ट यानी थॉमसन, प यानी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की है, और प यानी प्रोटॉन, और ए यानी गोल्डस्टीन, क्या होगा गोल्डस्टीन, और नाच, ईंट पर गोल गोल नाच, और नाच का मतलब हो गया न्यूटन, और स का मतलब हो गया क्या चैडविक, यानी न्यूटन की खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी। सॉरी विद्यार्थियों, टेक्निकल प्रॉब्लम। नेक्स्ट, आज तो आप पढ़ रहे थे, न्यूटन की खोज चैडविक ने की थी, किसने की थी, चैडविक ने। न्यूटन एक उदासीन कण होता है, कैसा कण होता है, न्यूटन एक उदासीन कण होता है, और 1932 में इसकी खोज हुई थी। न्यूटन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग सेम बराबर होता है, P बराबर N, यानी दोनों का जो मास होता है वो बराबर होता है, द्रव्यमान होता है बराबर। बोर का प्रतिरूप मॉडल, बोर ने भी 1912 में नील्स बोर ने एक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर निम्न विशेषता बताई। उसने क्या बोला कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन निश्चित त्रिज्या एवं ऊर्जा के अनुसार कोष में चक्कर लगाते रहते हैं, और इन ऊर्जा कोष को क्या कहता है, KMNO, यानी 1 2 3 4 ये इनका नाम दे दिया। और इनके लिए कोणीय संवेग दिया, सूत्र mvr बराबर h/2π, यह इसका कोणीय संवेग का सूत्र दे दिया उन्होंने, किसने, बोर ने। h का मतलब होता है प्लांक स्थिरांक, m का मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v का मतलब वेग, और r का मतलब रेडियस त्रिज्या। इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने पर ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये बोर ने बताया। और यदि इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में चक्कर लगाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। और यदि इलेक्ट्रॉन वापस उल्टा कर दे, यानी निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाए, तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण करेगा। इसी सिद्धांत के अनुसार इसने परमाणु का आकार बताया। और किसी यौगिक की विलगित होता है, नाभिक के चारों ओर बाह्यतम कोष होता है। इस बाह्यतम कोष के मध्य की दूरी होती है वो परमाणु त्रिज्या कहलाती है। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी ये होगी नाभिक, और नाभिक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या। 0 से यानी O से A के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं, परमाणु दूरी कहते हैं, परमाणु दूरी। और इसमें दो त्रिज्या है, जैसे एक धात्विक त्रिज्या होती है, क्रिस्टल में उपस्थित दो परमाणुओं के मध्य नाभिक के बीच की दूरी को हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं। और सहसंयोजक त्रिज्या यानी समान परमाणुओं द्वारा बनाए गए एकल सहसंयोजक बंध की दूरी का हम आधा करेंगे तो वह सहसंयोजक त्रिज्या आ जाएगी। यानी दो क्लोरीन परमाणुओं के मध्य की दूरी अंतर्नाभिकीय दूरी आधा करेंगे 0.99 एंगस्ट्रॉन परमाणु त्रिज्या मानी जाएंगी। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज हमने परमाणु की संरचना और इसके बारे में पढ़ा है। ये परमाणु की संरचना थी। तो इसी तरह का वीडियो और इसी तरह के साइंस के अन्य महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। CET और रीट परीक्षा की दृष्टि से ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।